एपिसोड की शुरुआत में कृष्णा बताने लगती है कि वो अभी एक क्रिमिनल को ढूंढ रही है जो काफी सारे बच्चों को किडनैप कर रहा है। लिली काफी ज्यादा घबरा गई थी और बस जेनोस का नाम ले रही थी। तभी कृष्णा बोलती है कि वैसे देखा जाए तो तुम एक एल्फ हो और वो एक ह्यूमन है, तो तुम दोनों फैमिली मेंबर बिल्कुल नहीं हो। एल्फ को सर्वेंट बनाना इलीगल है अगर सही तरीके से ना किया जाए। लेकिन लिली बताती है कि मैं उसकी सर्वेंट नहीं हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनकर कृष्णा भी हैरान हो जाती है और बोलती है, अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ करना, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं पहले एक्शन ले लेती हूँ। तभी जेनोस की आवाज़ आती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपना डायरेक्शन भूल गई हो। कृष्णा जेनोस से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि आखिर तुम ठीक कैसे हो गए, ये समझ नहीं आ रहा। जेनोस बताता है कि उसने एक अलग तरीके का मैजिक स्पेल किया था। कृष्णा उसे चेक करती है और उसे अब भी भरोसा नहीं होता कि उसके बुलेट से जेनोस बचा कैसे। वो सोचती है कि आखिर किस तरह का मैजिक करता है। कृष्णा वहाँ जेनोस के मैजिक के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। जेनोस कहता है कि पहली बात तो तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो और ऊपर से तुम्हें मैजिक का नाम ठीक से रखना नहीं आता। जेनोस बच गया था क्योंकि उसने डिमोनिक मैजिक का इस्तेमाल किया था। इसी बात पर दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी होती है। कृष्णा बताती है कि वो रॉयल कमांडर ऑफ नाइट की वॉइस कमांडर है। ये सुनकर जेनोस और लिली दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। कृष्णा बताती है कि वो स्लम्स के सीक्रेट्स जानने आई थी कि वहाँ की लड़ाई सुलझी कैसे थी और जिसने उसे सुलझाया था उसे पकड़ना है। जेनोस काफ़ी हैरान हो जाता है। कृष्णा बोलती है, मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं ये बात साबित करके रहूँगी कि शैतान का सर्वेंट यहाँ है। जेनोस सोचता है, ये लड़की पागल है क्या, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। कृष्णा पूछती है, क्या तुम उस बंदे को जानते हो जो ये सब कर रहा है। जेनोस बोलता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। कार्मेला और लिली आराम से उनकी बातें सुन रहे थे। लिली बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो बीमार लोगों का इलाज करता है और थोड़ा पैसे कमाने की कोशिश करता है। कृष्णा पूछती है, क्या लिली उसे जानती है। लिली घबराते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। कार्मेला काफ़ी हंस रही थी। कृष्णा और जेनोस आपस में काफ़ी बातें करते हैं। कृष्णा जेनोस के घर में घूमने लग जाती है और बेड देखकर पूछती है कि ये बेड नीचे क्या कर रहा है। ये देखकर जेनोस थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि ये एक्स्ट्रा बेड है, इमरजेंसी के लिए रखा है। कृष्णा बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें पे भी कर दूंगी। कार्मेला जेनोस के कान में बोलती है, आज तुम्हारे पास मुसीबत आने वाली है और तुम खुद ही उसका स्वागत कर रहे हो। लिली कृष्णा के लिए चाय लेकर आती है और कृष्णा धन्यवाद कहती है। जब वो पीती है तो काफ़ी गर्म होने के कारण उसका मुंह जल जाता है और वो बताती है कि उसे गर्म सामान जल्दी रोकने की आदत नहीं है, चाहे खाना हो या ड्रिंक, वो फिर भी पी लेती है। फिर लिली जेनोस के पास आती है और बोलती है, तुम मेरे बाल सहलाओ। जेनोस बोलता है, ऐसा क्यों करना है, लेकिन लिली ज़बरदस्ती करने लगती है। कार्मेला बोलती है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है। कृष्णा भी सोचती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जेनोस बोलता है, मुझे खुद नहीं पता। फिर जेनोस पूछता है, आखिरकार लिली जेलस क्यों हो रही है। कार्मेला बोलती है कि अभी उसके सामने कृष्णा आ गई है। कार्मेला और भी काफ़ी सारी बातें करती है। फिर लिली बोलती है कि जेनोस, चाय काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैं इसे ठंडी कर देती हूँ। फिर कहती है कि मैं तुम्हारे बाल भी बना देती हूँ और अपने हाथों से तुम्हें एप्पल भी खिला सकती हूँ। वो थोड़ा सेवेज तरीके से कृष्णा की तरफ देखती है, लेकिन कृष्णा तो अभी भी चाय पर ही ठंडी करने में लगी हुई थी। लिली सोच रही थी कि इसे जेलस फील क्यों नहीं हो रहा। फिर वो जेनोस की गोद में सो जाती है और बोलती है, मुझे यहाँ पर सोने में मज़ा आ रहा है। इसके बाद जेनोस ने उसे उसके कमरे में सुला दिया और वो सोच रही थी कि मैं तो जीत गई। फिर रोज़ और जेनोस के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है, जहाँ रोज़ बस बेमतलब की बातें करती रहती है और बार बार यही कहती रहती है कि मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरी यही कमी है। जेनोस भी यही सोचता है कि सच में ये लड़की काफ़ी अलग है। तभी रोज़ बोलती है, क्या तुमने मैजिक में मास्टर कर लिया है। मगर जेनोस मना कर देता है और वो बोलने लगती है कि अगर तुम मैजिक में मास्टर बन जाओ तो तुम क्या खराब हाथ को फिर से ठीक कर सकते हो। जेनोस काफ़ी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसका कोई तरीका ही नहीं है। तभी जेनोस बोलता है कि आखिर तुम ये सब सोच क्यों रही हो
इसके बाद वो जोफिया के बारे में बताने लगती है कि उसी ने उस पर अटैक किया था और उसके हाथ को डैमेज कर दिया था, लेकिन जब उसने दोबारा उसे देखा तो उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो चुका था। कृष्णा बोलती है कि कल मैं फिर से काफ़ी अच्छी तरीके से जांच शुरू करूंगी और किसी भी तरीके से उस ओरिजिनल इविल को ढूंढ कर रहूंगी। फिर जेनोस सोचता है फिर से एक नया नाम रख दिया। तभी जेनोस बोलता है, आखिरकार तुम उस स्लम के लोगों से इतना नफरत क्यों करती हो, इतना गुस्सा उनके ऊपर क्यों? तभी रोज बोलती है, मेरी माँ को किसी ने मार दिया था और वो वहीं पर रहती थी। मेरी माँ उन लोगों की काफ़ी मदद किया करती थी, उन्हें खाना देती थी, रहने की जगह देती थी, लेकिन एक दिन मुझे मेरी माँ की बॉडी वहीं पर मिली और उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। मुझे उन लोगों से काफ़ी नफरत हो गई। फिर वो कहती है, और मैंने डिसाइड किया कि जो कुछ भी मेरी माँ के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रांग बनी और साथ ही रॉयल नाइट्स की हिस्ट्री में मैं सबसे कम उम्र की वाइस कैप्टन हूँ। इसके बाद वो बताती है, मैं आयरन रोज़ के नाम से काफ़ी फेमस हो गई। आयरन रोज़ का मतलब ये है कि मेरा चेहरा एकदम आयरन की तरह लगता है, कोई इमोशन नहीं है। इस कारण मुझे आयरन रोज़ का टाइटल मिला। और अगले दिन जेनोस जोफिया के हाथ को हील कर रहा था और पिछले वक्त को सोच रहा था जहां कृष्णा उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। इसके बाद वो हाल में जोफिया को हील कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ कृष्णा आ जाती है और वो जोफिया को देखती है और दोनों एक दूसरे की तरफ हथियार, एक चाकू और एक गन आगे करते हैं और सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। कृष्णा बताती है, इस बार सच में मैं रास्ता भूल गई थी, इस बार मैं दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ। फिर वो जोफिया से पूछती है, तुम्हारा हाथ तो काफ़ी डैमेज था, तो ये हील कैसे हो गया? इसके बाद जोफिया बोलने लगती है, तुम अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से करती हो, मैं इसके बारे में जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि रॉयल नाइट्स अभी उन बच्चों की तलाश कर रहे हैं जिनको किडनैप कर लिया गया था। लेकिन क्या तुम अपने बॉस को जानती हो? सच में वो काफ़ी बड़ा कमीना इंसान है। और कृष्णा बोलती है, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, मुझे पता है कि ये काम केवल स्लम के लोग ही कर रहे हैं। जोफिया बोलने लगती है, मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करने वाली हो, और हाँ, मैंने अपने हाथ को हील करवाया है। आखिरकार तुम क्या कर लोगी? और अगर तुम चाहो तो तुम भी हील करवा सकती हो, लेकिन तुम्हें बता दूँ, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। और आखिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि हर काम केवल स्लम के लोग ही कर सकते हैं? मतलब कि गलत काम, पहले अपने जस्टिस को जाकर देखो, वो एक तरीके से मजाक है। कृष्णा बोलती है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में फालतू बातें कर रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो फायर करने वाली होती है, लेकिन तभी जेनोस बीच में आ जाता है। कृष्णा बोलती है, जेनोस तुम प्लीज़ साइड में हट जाओ। और जेनोस वहाँ फाइनली रिवील कर देता है, आखिर तुम जिसको ढूंढ रही हो वो मैं ही हो, मिस्टीरियस हीलर। ये सुनने के बाद कृष्णा काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने इतना खतरनाक मैजिक आखिरकार कैसे किया? जेनोस बोलता है, मैंने इतनी ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली थी, इस तरीके का मैजिक मेरे शरीर के अंदर से ही निकलता है। कृष्णा बोलती है, मैंने इसके बारे में तो आज तक कभी भी नहीं सुना और ना ही पढ़ा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। मैं अब यहाँ पर काम और नहीं कर सकती, सच बताओ तो मैं एक मजाक बनकर रह गई हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा इस आदमी के पास आती है और वो बोलती है, आपको पता है कि अभी कुछ ज़्यादा ही गलत काम हो रहे हैं? और वो बंदा बोलता है, हाँ, मैंने लिजर्ड के ग्रुप के बारे में काफ़ी सुना है। कृष्णा बोलने लगती है, आप और साथ ही नोबल फैमिली को थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से वो लोग और भी बातचीत कर रहे थे और एक तरीके से कृष्णा को कैलेंडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था। वो सोच रही थी कि क्या मैं उन तीनों की बातों में आकर कोई गलत काम तो नहीं कर रही। इसके बाद वो बोलती है, सर मुझे आपका बाथरूम यूज़ करना है, एक बार जाने से पहले क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? और वो बोलता है, हाँ तुम कर सकते हो। और कृष्णा वहाँ से चली जाती है और वो सोचती है, आगे से ज़्यादा पहरेदारी तो पीछे है, मतलब कि पीछे ज़्यादा सिक्योरिटी है, और आखिरकार ऐसा क्यों है? इसके बाद कृष्णा छिपते छुपाते इस एरिया में आ जाती है और जहाँ पर उसे दिखते हैं बहुत सारे बच्चे जो किडनैप हो रखे होते हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से हमले होने लगते हैं और वो हमले उसी कैलेंडर ने करवाए होते हैं। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगी? तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और तभी वहाँ पर जोफिया आ जाती है और तभी जेनोस भी वहाँ पर आ जाता है। जेनोस बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम इस बार जीत जाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम इस बार तुम्हें जीतने नहीं देंगे।
इसके बाद वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो, और अगर मैंने तुम लोगों को मार भी दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम स्लम्स वालों को मारने में भी मुझे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वो जेनोस पर अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। टोजोटोमी ने काफ़ी आसानी से साइड कर लिया। तभी जेनोस बोलता है, यार ये गुदगुदी क्यों हो रही है। इसके बाद वो आदमी डर के मारे लगातार अटैक करने लगता है जेनोस के ऊपर, लेकिन जेनोस के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कैलेंडर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है, लेकिन तभी जेनोस ने उसी की गन उठाकर सीधा कैलेंडर के ऊपर गन पॉइंट कर लिया होता है। इसके बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सभी से माफ़ी मांगूंगा और मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और जेनोस भी बोलता है, सच बताऊं तो मुझे तेरी माफ़ी सुनने के बाद भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तुझे माफ़ क्यों ही करूँगा। और वो बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हें ऐसे माफ़ क्यों कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मरीजों के साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो गन फायर कर देता है और कैलेंडर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी कृष्णा बोलती है, क्या तुमने उसको मार दिया। जेनोस बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा, अब तो वो मर भी गया होगा। इसके बाद कृष्णा बोलती है, शायद मैं अभी यहाँ पर नहीं बचने वाली, तुम इन सभी को बचा कर बाहर ले जाना। और जेनोस बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम तो आयरन रोज हो और तुम आखिरकार इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो। इसके बाद वो उसको हील करने लगता है और काफ़ी आसानी से उसको प्रॉपर हील कर देता है। और वो बोलती है, जेनोस तो वो तुम ही वो हीलर हो। और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जब उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है, सच बताऊं तो तुम ही हीरो हो, मैं हीरो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद जेनोस बोलता है, ऐसी बात नहीं है, केवल मैं ही हीरो नहीं हूँ, तुम भी हीरो हो, तुम भी यहाँ पर इन बच्चों की मदद करने के लिए आई थी। और तभी वो बच्चे लोग बोलने लगते हैं, वो लेडी यहीं पर है, मतलब कि हमारी हीरो यहीं पर है। जेनोस बोलता है, देखा मैंने कहा था ना तुम भी हीरो हो, और उन बच्चों ने भी तुम्हें अभी हीरो कहा है। इसके बाद कृष्णा बोलती है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को बाहर निकाल दूंगी। वो सभी बच्चे धन्यवाद करके हीरो को बुलाने लगते हैं और कृष्णा बोलती है, मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली थी, काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता है कि वो मेरी हीरो थी। उस टाइप की बातें वो कर रही थी और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद फाइनली वहाँ से सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसके बाद जेनोस वहाँ से जाने लगता है। कृष्णा बोलती है, जेनोस क्या तुम मुझे दोबारा कभी भी हील करोगे। जेनोस बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन मैं उसके तुमसे पैसे लूँगा, तुमसे मैं फ्री में दोबारा से नहीं करवाने वाला। ये सुनकर कृष्णा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और जेनोस बोलता है, तुम हंसते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।